कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है।